अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत में होंगे। जहाँ भी हैं अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे और हमें भी दुआओं में अपनी याद रखा करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, 5 वक्त के नमाजी बने। अल्लाह ताला आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए और हम बनाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा आज 9वां लेसन है अल्हम्दुलिल्लाह। तख्ती नंबर क्या है? 10। ठीक है, आज हम कौन कौन सा लेसन पढ़ेंगे? एक साकिन और दूसरा तशदीद का मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं तख्ती नंबर 10 आज हमारा है सुकून यानी जज़म। अच्छा, तख्ती नंबर 10 जो है मेरे से पूछा गया था कि इसके तख्ती के कितने नाम हैं। मैं आपको बताती चलूँ, इस तख्ती के 3 नाम हैं। पहला सुकून, दूसरा जज़म और तीसरा साकिन। ठीक है, इस तख्ती के 3 नाम हैं, साकिन, जज़म और सुकून। ठीक है, आगे देखिए ज़रा, जहाँ पे जब हरफ ख़त्म होता है देखिए उसके लास्ट पे सुकून आता है। जैसे मिसाल के तौर पर पीछे मैंने आपको ये तख्ती बताई थी, पढ़ के कैसे सुनाई थी, शुहूदुन वक्फन शुहूद। देखिए ज़रा, साकिन हो गया ना, तो साकिन करने को क्या कहेंगे? वर्ड को लास्ट पे जो साकिन कहेंगे उस पर थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। आगे आप देखिए ज़रा, हमारी तख्ती कौन सी है? जज़म और सुकून और तीसरा साकिन की। हाँ जी, अब हम तख्ती बिला ताखीर अपनी स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हम बा को क्या करेंगे? साकिन करेंगे। आगे ता जो है ये नरम हरूफ पढ़ा जाएगा। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूं, हरूफ कलकला जो है ना वहाँ पे आवाज़ को थोड़ा हिलाकर पढ़ेंगे। हरूफ कलकला कितने हैं? ये 5 है। इनका मजमुआ है उतुबु जद्दिन, काफ मोटा चा, बा उतुबु, जीम दाल जद्दिन। ठीक है, हरूफ कलकला का मजमुआ क्या था? उतुबु जद्दिन, काफ चा, बा, जीम दाल। ठीक है, ये हरूफ चाहे लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पाक में जहाँ भी ये हरूफ आए तो इन्हें पढ़ना चाहिए। कोशिश करें इन्हें बारीक ना पढ़ा जाए। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे ये हरूफ आएंगे वहाँ पे आवाज़ को हिलाकर भी पढ़ा जाएगा। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। आगे हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इस उस। हमज़ा जीम ज़बर अज। देखिए मैंने बताया था ना उतुबु जद्दिन, अब जीम आ गया, बा हमने पढ़ लिया, आगे जीम अज। हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। हमज़ा हा ज़बर अह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा पेश उह, अह इह उह। आगे इसका मैं आगे आपको रवा पढ़ के सुना देती हूँ। अख इख उख, अद इद उद, अज इज उज, अर इर उर, अज इज उज। आगे भी आप देख सकते हैं इस तख्ती को सारी की सारी को इसी तरह पढ़ा जाएगा। अस इस उस, पूरी तख्ती इसी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे आव एव उज, यहाँ पे ज़ुमा तक लिखे गए हैं, आपने खुद ही आगे पढ़ने हैं कम अज कम या तक। ठीक है, या तक खुद पढ़िएगा ताकि आपको पहचान हो जाए। ये तो तकरीबन तख्ती आपको समझ आ ही गई होगी इंशाल्लाह। आगे मैं आपको बता देती हूँ तजवीद के, वो हमने साकिन की तो पढ़ ली, मैंने आपको दूसरा बताया था शद की तख्ती, वो भी हम आज एक वीडियो में 2 लेक्चर लेने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा दूसरा जो लेक्चर है वो है तशदीद के बारे में। किसके बारे में? तशदीद के बारे में। अब देखिए ज़रा हम तशदीद को किस तरीके से पढ़ेंगे, किस अंदाज से पढ़ेंगे, ये आपको समझना होगा अच्छे अंदाज में। ये देखिए ज़रा, हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब। अच्छा, तशदीद का सबसे पहले मैं आपको सवाल बताती जाऊँ। तशदीद वाला हरफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। पहला आपने बच्चों को सबसे पहले जो सवाल पूछना है, बेटा तशदीद कैसी होती है, ठीक है। इसके भी 3 नाम है। तशदीद होती है 3 दंदानों वाली। इसके 3 नाम कौन कौन से हैं? शद, तशदीद और मुशद्दद। कितने नाम हुए? शद, तशदीद, मुशद्दद, 3 नाम हो गए। और आपने पूछना है तशदीद कैसी होती है? 3 दंदानों वाली। ये देख सकते हैं आप, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। शद कैसी होती है? 3 दंदानों वाली। और हमें इसे किस तरह पढ़ना चाहिए? शद वाले हरफ को जरा रुक कर और थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। शद वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे? जरा रुक कर थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। बच्चों को जब ये आप सवाल बता देंगे ना तो उसे पता चल जाएगा कि शद वाला हरफ किस तरह पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब। हमज़ा बा ज़बर अब बा ज़ेर बी अब बी। हमज़ा बा ज़बर अब बा पेश बू अब्बू अब्बा अब्बी अब्बू। हमज़ा बा ज़ेर इब्बा ज़बर बा इब्बा। हमज़ा बा ज़ेर इब्बा ज़ेर बी इब्बी। हमज़ा बा ज़ेर इब्बा पेश बू इब्बू इब्बा इब्बी इब्बू, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा? जबर का। अब हमने पढ़ा जेर का। आगे आ जाए पेश। हमज़ा बा पेश उब्बा ज़बर बा उब्बा। हमज़ा बा पेश उब्बा ज़ेर बी उब्बी। हमज़ा बा पेश उब्बा पेश बू उब्बू उब्बा उब्बी उब्बू, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी किस अंदाज से पढ़ा जाता है। आगे आ जाए। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़बर बन अब बन। मैंने आपको बताया था तनवीन वाले हरफ का क्या होता है। तनवीन वाले हरफ के लास्ट में कैसे आवाज आती है? नून साकिन की आवाज आती है, जो लिखी तो नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है। और इसे एक अलिफ के बराबर रुकेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो ज़ेर बिन अब बिन। हमज़ा बा ज़बर अब बा दो पेश बुन अब बुन अब बन अब बिन अब बुन, ठीक है। आगे इब्बन इब्बिन इब्बुन उब्बन उब्बिन उब्बुन। आगे ऐसे ही जैसे हमने पीछे पढ़ा था अब्बा अब्बी अब्बू, ठीक है। अत्ता अत्ती अत्तू इत्ता इत्ती इत्तू उत्ता उत्ती उत्तू, ठीक है। आपने पूरी तख्ती क्या करनी है? इसी अंदाज से पढ़नी है। जब इस अंदाज से आप पूरी तख्ती पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हरूफ और किस अंदाज से पढ़ा जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं हमारा जीन तक आपने इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। हालांकि लिखा तो जीन तक गया पर आपने कंप्लीटली यहाँ तक पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा शद और तशदीद के बारे में। जज़म का भी आपका लेसन हो गया और शद और तशदीद का भी हो गया। हरकत को किस अंदाज में पढ़ा जाता है आपका वो भी लेक्चर हो गया। और आगे हमारा क्या होगा? तशदीद का। और इसमें इंशाअल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगी क्या मिस्टेक आपने नहीं करनी। दुआ में याद रखिएगा। फी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।